पिछले कुछ सालों में मैंने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है, उनकी जर्नी बहुत पास से देखी है, उनकी इम्प्रूवमेंट्स देखी है, उनकी गलतियाँ देखी हैं। उस एक्सपीरियंस से मैं 4 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ व्हिच आई थिंक कि आप सभी को आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के पहले पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, मन बना लो ना, तो दिल्ली दूर नहीं है महेंद्र जी। मुझे पता है कि ये वो माहौल चल रहा है कि सब बोल रहे हैं लेट हो गए, टाइम नहीं बचा है, एग्ज़ाम पास आ गए एकदम। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब दिसंबर एंड चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग जनवरी में देखोगे। तो सबके दिमाग में यही चल रहा है कि लेट 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 लेट। लेकिन अगर अभी भी मन बना लो ना, तो आप वो गोल अचीव कर सकते हो। अभी भी आज से अगर आप मन बना लो तो 90% 95% प्लस लाने का जो आपका गोल है उसको आप अचीव कर सकते हो। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके 1 महीने बाद तक अगर आप मन बना लो ना, तो दिल्ली आपसे दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है आपसे। और पन इंटेंडेड, आप में से तो बहुत सारे लोगों को जाना भी दिल्ली ही है। तो ये लाइन को ना अपना मोटो बना लो कि अगर मन बना लिया ना तो दिल्ली दूर नहीं है। चलो, लेकिन ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई। इसी चीज को ऑन पेपर समझाता हूँ, प्रैक्टिकल बातें करते हैं। मान लेते हैं आज की डेट में आपका कुछ भी नहीं हुआ, 80 चैप्टर्स, लगभग पूरा सिलेबस आपका अभी भी बचा हुआ है। लेकिन आज से आप ठान लेते हो कि मैं रोज मन लगाकर पढ़ाई करूंगा, हर रोज मात्र 2 चैप्टर पढ़ने लग जाते हो, तो 40 दिनों में, 40 डेज में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन के लिए भी टाइम बचेगा, उसके बाद सैंपल पेपर्स के लिए भी टाइम बचेगा। तो ये हवाई बातें नहीं है। अगर आप मुझसे एग्जाम के 1 हफ्ते पहले पूछोगे कि अभी भी मैं 95% स्कोर कर सकता हूँ, मेरा 80% सिलेबस बचा हुआ है, तो मैं बोलूंगा नहीं कर सकते, क्योंकि तब टाइम नहीं बचेगा। लेकिन अभी आप अगर वीडियो देख रहे हो, 1 महीने बाद तक देख रहे हो, आपके पास टाइम है। मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है कि थोड़ा लेट होगा तो 3 चैप्टर्स करने पड़े रोज, लेकिन अभी आप लेट नहीं हुए हो अगर आप मन बना लो तो। लेकिन सिर्फ मन बनाने से नहीं होगा। ये सब चीज़ें बोलने में आसान लगती है, करने के लिए थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप टाइम टेबल के बिना चल रहे हो इस रास्ते, तो काम नहीं बनेगा। टाइम टेबल के बिना लगभग इम्पॉसिबल है इस टास्क को अचीव करना, क्योंकि जब तक आप खुद को ट्रैक नहीं कर पाओगे ना, तब तक आप सही रास्ते पे नहीं चल पाओगे। टाइम टेबल से मेरा मतलब है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस हफ्ते के किस दिन में मेरा सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास रिवीजन के लिए कितना टाइम बचेगा, सैंपल पेपर्स के लिए कितना टाइम बचेगा। ये सारी चीज़ें ऑन पेपर होना चाहिए। अगर इस वीडियो से सिर्फ आप एक चीज़ सीखने वाले हो, तो वो यही चीज़ सीखना कि जो आपका टाइम टेबल होगा वो ऑन पेपर होना चाहिए। अगर आपसे टाइम टेबल बनाते नहीं बनता है, तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो आ चुकी है, उसको आप देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगा, वहाँ पे एक टाइम टेबल का फॉर्मेट बना हुआ होगा, आपको सिर्फ नंबर्स फिल करने होंगे। तो ये वीडियो देख लेना, वो टाइम टेबल डाउनलोड करके बना लेना। टाइम टेबल ऑन पेपर बनाना, ख्याली पुलाव मत पकाना। अब हम बात करते हैं सैंपल पेपर्स की। पहली चीज तो ये कि सैंपल पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मैं भी आपको बता रहा हूँ, सब लोग आपके आसपास आपको बता रहे होंगे, और हमारे चैनल पे इस वीडियो के पहले या बाद में कभी तो भी आसपास ही एक वीडियो और आएगी, जिसमें मैं आपको सैंपल पेपर्स के बारे में हर एक चीज बता रहा हूँ। लेकिन एक दूसरी चीज भी मुझे आपको बतानी है कि लोग भले ही आपसे कितनी तारीफ कर लें सैंपल पेपर्स की, लोग भले ही आपको एकदम सैंपल पेपर कर दें आपके दिमाग में, लेकिन सैंपल पेपर्स मत खरीदना और मत पढ़ना अगर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो। पहली प्रायोरिटी आपका सिलेबस होना चाहिए। पहले आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे, उसके बाद ही सैंपल पेपर्स पे हाथ लगाओगे। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, सिलेबस जल्दीबाजी में निपटा रहे होते हैं और उसके बाद सोचने की सैंपल पेपर पे अच्छे से ध्यान दे देंगे तो बनने लगेगा। एक बार को सैंपल पेपर स्किप हो जाए चलेगा, बट सिलेबस जल्दीबाजी में नहीं होना चाहिए, सिलेबस अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो सबसे पहला फोकस हम सिलेबस कंप्लीट करने के लिए लगाएंगे, अच्छी एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, टाइम टेबल में पहली प्रायोरिटी सिलेबस को देंगे। उसके बाद हम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। सैंपल पेपर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले सिलेबस। और सैंपल पेपर जब आप परचेज करोगे तो प्लीज़ गलती ये मत करना कि फालतू कुछ भी ले लिया, ऑनलाइन कुछ मिल गया सस्ता सा सड़ा सा, उसको यूज़ करने लगे। अच्छी क्वालिटी के सैंपल पेपर परचेज करना। एक ही बुक है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मस्ट है, वो है सैंपल पेपर्स। अच्छी क्वालिटी के चाहिए जो मेरी रिकमेंडेशन के हैं, वो है ओसवाल गुरुकुल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको परचेज कर सकते हो। तो ये सारे ह्यूमैनिटीज़ के मेजर सब्जेक्ट्स में मिल जाएंगे। तो सैंपल पेपर इनके खरीद लीजिएगा, और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब ओसवाल गुरुकुल को आप यूज़ कर सकते हो सैंपल पेपर्स के लिए। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करते हैं, क्विटिंग एटीट्यूड। बहुत सारे आप में से बच्चे सोचेंगे हमारा तो नहीं है, लेकिन इस पॉइंट से ना आप में से ज़्यादातर बच्चे रिलेट कर रहे होंगे। मैं बताता हूँ क्या होता है। जब आपके प्री बोर्ड्स होंगे, उसके बाद ना आपका जब रिजल्ट आएगा या फिर आपसे आंसर्स नहीं बन रहे होंगे, तो दिमाग में क्या आएगा,
कि भैया हो गया अपना काम, तो अपनी नैया तो डूब चुकी है। फिर जो डिस्कशंस होंगे क्लास में, टॉपर लोग बढ़िया डिस्कशन कर रहे होंगे और बता रहे होंगे कि हमारा तो इतनी बार रिवीजन हो गया, एनसीईआरटी मैंने 10 बार पढ़ ली है, यहाँ से मैंने 5 बार पढ़ लिया है, इतने मैंने नोट्स बना लिए हैं। फिर से वो आपको डिमोटिवेट करेगा। और मेरी क्लास में भी ऐसे बच्चे थे जो बोलते थे कि हमने तो 15-15 घंटे पढ़ा है, हम तो टॉप करेंगे, हमने तो 15 बार एनसीईआरटी कर ली है। और मैं सोचता था कि भाई मैंने तो इतना नहीं किया यार, मेरे को तो मैं फट जाती है भाई, सच में फट जाती है उन बच्चों को देख के कि भाई कैसे करेंगे। और फिर आपको ना, जो भले ही आप क्विटर नहीं हो, लेकिन तब भी एक दिमाग में चलने लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम लेट हो चुके हैं, या फिर ये लोग अलग हैं यार, हम इनके जैसे नहीं हैं। ये बात को दिमाग से निकाल दो। कोई कुछ भी बोले, कोई देखने में आपसे कितना भी आगे लग रहा हो, अगर आप सही पाथ को चूज करते हो, जैसे कि मैंने बोला, मन बना लेते हो, टाइम टेबल बना लेते हो और उस टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हो, तो आप टॉपर बन सकते हो। आपका पास्ट रिकॉर्ड कैसा भी रहा हो, आपकी क्लास के बच्चे कुछ भी कर रहे हो, आपके टीचर्स, पेरेंट्स, दोस्त कुछ भी बोल रहे हो, मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अगर आप अच्छे से सारी चीज़ों को मानते हैं, फॉलो करते हैं, आज से आप मेहनत करना चालू करते हैं, तो आप टॉपर बन सकते हैं। इस चीज़ को दिमाग में लेके आगे बढ़ना, इस चीज़ को दिमाग में लेके आगे की पढ़ाई करना। ये थी मेरी 4 टिप्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मैं आपको हेल्प करने के लिए हमेशा यहाँ पे अवेलेबल हूँ। ऑल द बेस्ट आपकी इस जर्नी के लिए। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, देव।